मूमल की कहानी है। अब चलो मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि लोद्रुआ की राजकुमारी थी मूमल, और बड़ी खूबसूरत, कहते हैं कि बहुत सुंदर महिला थी, और ये लोद्रुआ में अपना महल था इनका, और उसमें रहा करती थी। इधर पाकिस्तान का एक बंदा होता है जिसका नाम होता है कि हमीर। एक तो हमीर होता है और एक महेंद्र। महेंद्र जो था वो पाकिस्तान का था, और हमीर जो था वो गुजरात के आसपास का था। और ये दोनों पहले दोस्त थे और बाद में ये रिश्तेदार बन गए थे। और रिश्तेदार बन गए तो बाद में कहते हैं कि एक दिन महेंद्र जो है वो उसके हमीर के पास में आ गया। अब आया, दोनों 2-4 दिन रुके, उसके बाद में फिर ये जाने लगे। तो महेंद्र ने कहा कि आप थोड़ा दूर मेरे साथ में चल लो। तो बोला ठीक है, मैं आपको आधी दूरी पे छोड़ आता हूँ। तो वो छोड़ने के लिए गए। उन्होंने कहा कि यार चलो हम शिकार खेलने के लिए चलते हैं। भाई राजाओं को शौक था शिकार खेलने का, इसलिए बोला शिकार खेलने के लिए चलते हैं। ठीक है भाई। अब शिकार खेलने के लिए गए, उनको एक हिरण दिखी, और हिरण जब दिखी तो उसका पीछा करने लगे वो। और पीछा करने लगे तो पास में एक नदी हुआ करती थी, और उस नदी का नाम था काक नदी, जिसको आज आप काकने पढ़ते हो, वो जैसलमेर में है। तो वो काक नदी थी, और उसके पास गए तो वो हिरण जो है उस पानी में कूद जाती है, और वो चली गई। और वो दोनों भी उस पानी को तैर के पार करके और दूसरे छोर पे चले गए। अब दोनों भीगे हुए थे और छोर पे बैठ गए, और देखा आंखें उठा के कि वहां पे तो कोई महल बना हुआ है। उन्होंने देखा यार ये महल हमने पहले तो कभी नहीं देखा, आज ये महल कहां से आ गया, आज ये नया महल हमें कहां देखने को मिल गया। तो वहां से कहते हैं कि सुबह सुबह मूमल जो है वो सूर्य को पानी चढ़ा रही होती है, और पानी चढ़ाते समय मूमल जो है वो उसकी नजरें जो हैं वो महेंद्र पे गिरती हैं। और उसने अपनी दासियों से कहा कि ये 2 लड़के कौन हैं, इनको लेके आओ, इनकी खातिरदारी करो अच्छी सी, इनको खिलाओ पिलाओ। और फिर उसके बाद में उन दोनों लड़कों को लाया गया और वहाँ पे बिठाया गया। उन्होंने पूछा कि भाई कौन रहती है यहाँ पे। उन्होंने कहा आपको नहीं पता क्या, यहाँ तो सौंदर्य का खजाना मूमल रहती है। बोला अच्छा। और एक दूसरी दासी आती है इतनी देर में, उसने कहा कि आप में से एक व्यक्ति को मूमल जो है वो घर के अंदर बुला रही है, महल में बुला रही है अपने में। उन्होंने कहा ठीक है। कहते हैं कि महेंद्र तो बोला कि भाई हमीर आप बड़े हो, आप चले जाओ अंदर। तो कहते हैं कि हमीर जो होता है वो चला जाता है, और जाके देखा और रानी मूमल के महल के सामने, और दोनों तरफ, एक तरफ शेर खड़ा है, एक तरफ सर्प खड़ा है। और उन दोनों को देख के हमीर तो वापस आ गया। उनको लगा यार ये कोई सामान्य महिला नहीं है, कोई चुड़ैल उड़ेल है, कहाँ चक्कर में फंस गए, और वापस आ गए। और वापस आके इतनी देर में दासी दूसरी आती है, और उसने कहा कि भाई आप में से कोई भी आदमी अंदर क्यों नहीं गया। हमीर ने कहा कि मैं अंदर नहीं गया, अब अंदर जाएगा महेंद्र। उसने कहा कि भाई महेंद्र आप जाओ, और आपको रानी बुला रही है। अब बेचारा महेंद्र चला गया। महेंद्र के हाथ में हमेशा से एक तलवार हुआ करती थी, एक भाला हुआ करता था। और वो महल के सामने पहुंचा, और पहुंचने के बाद में कहते हैं कि तलवार उठाई और देखा कि भाई सामने शेर है। उन्होंने उस शेर की गर्दन तलवार से अलग कर दी, और शेर की गर्दन अलग करते ही देखा कि उसमें घास का भूसा भरा पड़ा है। उन्होंने उस सर्प को भी काट दिया। दोनों को काटने के बाद और मूमल के दरवाजे में एंट्री की, और एंट्री की करते ही मूमल ने वरमाला उठाई और महेंद्र के गले में डाल दी। उसने कहा क्या कर रही हो। बोला कि यहाँ आज तक कोई भी राजा इस महल के अंदर नहीं आ पाया। जो राजा अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी रक्षा कहाँ से करेगा। इसलिए आप एक वीर योद्धा हो जो डरे नहीं, और आप अंदर आ गए। आपने ये परवाह नहीं की कि आपको शेर खा जाएगा या ये सर्प काट के खा जाएगा, और आप मेरे लिए इस महल के अंदर तक आ गए। इसका मतलब आज से आप मेरे पति हो। उन्होंने कहा नो, अभी मैं पति नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से ही 7 रानियां हैं मुझे मेरे पास में। हाँ, हम दोनों के बीच में प्रेम हो गया तो राजा खूब सारे विवाह कर सकता है, तो मैं तुमसे विवाह कर सकता हूं बाद में, पर पहले प्रेम होगा तो। अभी तो आप हमसे मिले हो, और ऐसे ही थोड़ी है कि डायरेक्ट हम आपसे विवाह कर लें। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं तो आपको अपना पति मान चुकी हूं, अब आप मुझसे मिलने आओ या नहीं आओ आपकी मर्जी। कहते हैं कि महेंद्र वापस चला गया, परंतु महेंद्र जैसे ही
अमरकोट पाकिस्तान पहुंचता है और उसको मूमल की याद सताने लगी। महेंद्र ने एक ऊंट खरीदा और उस ऊंट का नाम था, क्योंकि ये राजस्थान है भाई, यहाँ कुछ भी पूछ लिया जाता है, जब ये ऊंट का नाम भी पूछ लेते हैं। तो जो महेंद्र, इनके प्रेमी जो थे, उनका नाम महेंद्र आता है और उन्होंने जो ऊंट खरीदा था उस ऊंट का नाम क्या था? चीखल। ये चीखल होता है भाई। और ऊंट जो खरीदा उसका नाम चीखल था। और अब क्या होता है कि उस ऊंट को लेके, क्योंकि रेगिस्तान है, यहाँ घोड़ा नहीं चल सकता, यहाँ केवल ऊंट चल सकता है, तो वो वहाँ से चले और चलने के बाद में ऊंट पे सवार होकर रोज मूमल से मिलने के लिए आया करते। ऐसे समय बीतता चला गया और वो उनसे मिलने रोज आया करते। अब क्या हुआ, आगे क्या होता है कि उनकी 7 रानियां जो थी वो रोज सोचे कि ये अपने महेंद्र जो है ये यहाँ से जाते कहाँ हैं और सुबह आके सो जाते। तो उन्होंने पता किया पर पता नहीं चला। वो जाके अपने ससुर को कह देती हैं कि आपका बेटा पता नहीं कहाँ जाता है। तो उनके ससुर ने छोटी रानी से कहा कि जहाँ पे महेंद्र सोता है उसके बालों से पानी टपकता होगा और उस पानी को आपको इकट्ठा करना है, फिर मैं बता दूंगा कि ये कहाँ जाता है। कहते हैं कि उस पानी को इकट्ठा किया गया और पानी को इकट्ठा किया गया और ले जाके और उनके पिता को दे दिया गया, क्योंकि बाप बाप होता है, उनको पता है कि मेरा बेटा कहाँ जाता है। और उन्होंने पहले ये क्षेत्र देखे हुए थे, तो उन्होंने देखा जाके और पानी को सूंघ के बता दिया कि ये काक नदी का पानी है और आपका पति जो है वो काक नदी को पार करके जाता है और किसी महिला से मिलने जाता है। और काक नदी के पास पार तो मैंने सुना है कि यहाँ तो रूप का खजाना मूमल रहती है। तो उन्होंने सारी रानियां नाराज हो गई। अब कहते हैं कि वो रानियां उसको रोक के कैसे, राजकुमार को, तो उन्होंने सोचा कि इस ऊंट के पैर काट देते हैं। कहते हैं कि इधर मूमल की बहन उनसे मिलने के लिए आई थी और उन्होंने कहा कि आज महेंद्र आएगा तो उनके लिए हम एक प्रोग्राम रखेंगे, उनको खुश करने के लिए डांस का प्रोग्राम रखा जाएगा। इधर महेंद्र के उसी दिन ऊंट के चारों पैर कटवा दिए गए और महेंद्र दूसरा ऊंट ढूंढता है। रात का समय ज्यादा हो जाता है पर फिर भी जाता है, रुक नहीं पाता था बेचारा, वहां जाता ही था। तो जाता है तो उसकी बहन जो थी मूमल की, उसने लड़के के कपड़े पहन रखे थे और जैसे लड़के कपड़े पहन रखे थे तो उसने देखा कि इसने लड़के कपड़े पहन रखे थे और वो उसके पास सो रही थी। और इधर महेंद्र लेट पहुंचा और जाने के बाद और उसने मूमल के जो बेडरूम था उसमें जाके देखा, उसे लगा कि कोई लड़का सोया हुआ है और वो इस बात को लेके उन्हीं पैरों से वापस आ गया और वापस आके अमरकोट चला गया और अपने दरबारी को कह दिया कि आज के बाद में लोद्रवागढ़ से अगर कोई भी पत्र आए तो उनको फाड़ देना, मैं कोई भी सफाई नहीं सुनना चाहूँगा, मैंने मेरी आंखों से वहाँ पे कुछ देखा है। कहते हैं कि सुबह मूमल उठती है और उठने के बाद में मूमल ने देखा कि महेंद्र आया तो था। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी लिखती हैं कि वो बड़ी अच्छी परफ्यूम लगाता था, तब पता चल गया, नहीं तो क्या ही पता चले कि कैसे आया था और क्या नहीं आया। कुछ किताबें ये भी लिखती हैं कि उनके ऊंट को हाँकने की छड़ी जो है वो वहीं रह गई थी, इसलिए उन्होंने पहचान लिया कि आया तो था और चला क्यों गया वो। कहते हैं कि वो वापस चले गए। मूमल ने सुबह उसको पत्र लिखा, उन पत्रों को सबको फाड़ दिया गया। 2-4 महीने का समय हो गया, दोनों के बीच में कोई मिलन नहीं हुआ। एक दिन मूमल ने लिखा कि मैं मर जाऊंगी, मेरे से मिलने के लिए तैयार तो हो एक बार। तो महेंद्र तैयार हुए कि यार हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो गई हो, और महेंद्र वहां से चले। पर रास्ते में जाने के बाद उनको लगा कि नहीं, गलतफहमी नहीं हो सकती, मैंने मेरी आंखों से देखा था, मुझे उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा लेने के लिए उसने भेज दिया अपने एक मंत्री को कि जाके मूमल को तू ये कह देना कि महेंद्र जब रास्ते में आ रहा था तो चलते समय वहां युद्ध हुआ और उनमें उनकी मृत्यु हो गई। अगर मुझसे प्रेम करती होगी तो दौड़ी चली आएगी। और मंत्री जाके और उनको सुना देता है और जैसे ही वहां जाके सुनाता है उनको कि महेंद्र तो मर गया, और मूमल वहीं झटपट खा के और जमीन पे गिर जाती है और मूमल की मृत्यु हो गई। अब कहते हैं भाई मंत्री के गले की घंटी बज गई। अब वो जाके क्या कहे, बेचारा वापस भगा। और वापस भगने के बाद में महेंद्र के पास पहुंचा कि मैंने जैसे ही खबर दी थी और उसकी मृत्यु हो गई।
उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे दूर कभी नहीं हो सकती, तू झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा सच्ची में आप जा सकते हो। कहते हैं कि महेंद्र दौड़ के गया और गया तो मूमल मर चुकी थी। अब कहते हैं कि महेंद्र कभी वापस अमरकोट नहीं आया। मूमल की याद में उसी जैसलमेर के धोख धोरों में घूमता रहा और मूमल के श्रृंगार का व्याख्या गीतों के माध्यम से करता रहा। इसीलिए श्रृंगारिक गीत भी है मूमल। और लोग वहां पे कहानी सुनाने वाले आपको ये कहेंगे कि आज भी इस जैसलमेर की मिट्टी से मूमल और महेंद्र की खुशबू आती है। भाई मैं भी गया, मैं भी जाके देख के आया, मैं भी खूब मिट्टी में लौट के देखा, पर मुझे ना महेंद्र की तो कोई बात नहीं आए तो, पर मूमल की खुशबू भी नहीं आई। समझ में आ गई क्या बात? तो ये महेंद्र और मूमल के चित्र जो हैं कहीं पे ऊंट पे बिठाए हुए दिखाया गया है।